नमस्कार दोस्तों, एचवीएस स्टडीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रशियन ऑयल के बारे में। यहाँ पर हमें न्यूज़ ऐसी देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि हम रशिया से उनके जो ऑयल है उसको डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ कि इंडिया भी रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल खरीद रहा है और उसी प्राइसेस पर यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा रशियन ऑयल को बाय करने की बात यहाँ पर करी गई है। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, पाकिस्तान वांट टू बाय फ्यूल फ्रॉम रशिया, इट हैज़ टू बी गिवन एट इंडिया रेट। तो जिस रेट पर इंडिया के द्वारा ये ऑयल परचेज किया जा रहा है, उसी रेट पर पाकिस्तान भी अब रशिया का जो ऑयल है उसको परचेज करने की बात कर रहा है। यहाँ पर आप एनडीटीवी की ये यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, पाकिस्तान वांट टू बाय रशियन फ्यूल। अब दोस्तों जहां पर एक और हमको ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही थी कि पाकिस्तान रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया के खिलाफ यूक्रेन को जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के वेपन्स हैं वो सप्लाई कर रहा था, और दूसरी ओर यहां पर अब पाकिस्तान के द्वारा रशियन ऑयल को खरीदने की बात करी जा रही है, जहां पर जो रशिया है उस पर ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसकी इकोनॉमी पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इन रीजन्स के बारे में बात करेंगे कि क्या कारण पाकिस्तान के द्वारा बताया जा रहा है कि वो डिस्काउंटेड प्राइस पर यहाँ पर ये ऑयल खरीदने की बात कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा डिटेल में हम न्यूज़ को समझते हैं। तो जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं इशाक दर, इनके द्वारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट कहा गया है, ये ऑफिशियल विजिट पर है यूनाइटेड स्टेट्स की, और वहीं पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान इज रेडी टू बाय फ्यूल फ्रॉम रशिया एट द सेम रेट बीइंग प्रोवाइडेड बाय इंडिया। तो जो इंडिया के द्वारा जिस रेट पर रशियन ऑयल को खरीदा जा रहा है, उसी रेट पर पाकिस्तान भी अब रेडी है रशियन ऑयल को खरीदने के लिए। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको पाकिस्तान के इस मूव से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा था कि बहुत भयंकर फ्लड देखने को मिला था, जिससे कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है, और ऑलरेडी पाकिस्तान की हालत पहले से ही जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इसी बीच इन्होंने एक रिपोर्ट के बारे में भी जिक्र किया। दोस्तों रिसेंटली ये हुआ था कि जो पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया था उसको डिस्कस करने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी गई थी, जिसके अंदर इन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान को इस फ्लड से लगभग 32.40 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस नुकसान से बाहर निकलने के लिए, इससे उबरने के लिए उन्हें रिहेबिलिटेशन वर्क के लिए ऑलमोस्ट 16 बिलियन यूएस डॉलर्स की आवश्यकता है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हैं, और इसी कारण से हम रशिया का जो ऑयल है उसको डिस्काउंटेड प्राइस पर बाय कर रहे हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान की जो ऑयल इंपोर्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया का 35th लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर हमको देखने को मिलता है पेट्रोलियम का, और 2020-21 के बीच में पाकिस्तान के द्वारा टोटल ऑयल इंपोर्ट किया गया था उसकी कीमत थी 1.92 बिलियन डॉलर्स। तो दोस्तों इस तरह की न्यूज़ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा ये करी जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया था उसके कारण से फूड क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है, ऐसी कंडीशंस आगे भी बन सकती हैं। अब इसी बीच पाकिस्तान के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, पाकिस्तान के जो रशिया के अंदर जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि पाकिस्तान अब रशिया से वीट भी खरीदने वाला है, तो न केवल ऑयल बल्कि पाकिस्तान अब यहाँ से गेहूं भी खरीदेगा। आप यहाँ पर ये न्यूज़ देख सकते हैं, एएनआई की खबर है, पाकिस्तान प्लान्स टू बाय वीट फ्रॉम रशिया सेज एनवॉय टू मॉस्को। तो जो पाकिस्तान के एनवॉय हैं रशिया के अंदर, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। उनका नाम है शफकत अली खान। उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं दोनों के बीच में बातचीत ऑलरेडी चल रही है, और जल्दी ही हम रशिया से जो है वो वीट भी सप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका स्टेटमेंट, रशिया हैज़ एमर्ज्ड एज अ न्यू सप्लायर फॉर अस, अर्लियर इट यूज्ड टू बी डिफरेंट अदर कंट्रीज, वी लुक टू रशिया एज अ लॉन्ग टर्म स्टेबल पार्टनर व्हेन इट कम्स टू फूड सप्लाईज फॉर अस। तो इनके द्वारा ये कहा गया है कि रशिया को हम एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देख रहे हैं हमें वीट सप्लाई के लिए, और हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि पहले हम कई सारी कंट्रीज से जो वीट है उसको सप्लाई करवाते थे, लेकिन अब ऐसे में जब हमारी कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और इकोनॉमी भी क्रैश ही कर चुकी है, ऐसी सिचुएशन के अंदर रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर हम ऑयल भी खरीदेंगे और वीट भी खरीदेंगे, ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। अब दोस्तों ऐसी सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है जब अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा नाजुक स्थिति में हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि पाकिस्तान दुनिया भर की सबसे खतरनाक कंट्री है, ऐसा इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, क्योंकि उनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनके पास में उसके लिए कोहेशन नहीं है, उनके अंदर एकजुटता नहीं है, पावर के कई सारे सेंटर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे स्टेटमेंट के बाद अब पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था, उनके प्राइम मिनिस्टर और उनके जो फॉरन प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के लगभग हर लीडर ने इसके खिलाफ अपना स्टेटमेंट दिया था। तो ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं, ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तान का रशिया की ओर झुकाव एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।